नमस्कार कन्या राशि वालों, श्री हरि ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है और ईश्वर से कामना है कि आप और आपके परिवार स्वस्थ रहे। आज के कार्यक्रम में हम आपके मासिक राशि फल के बारे में चर्चा करेंगे। तो मई के महीने में कैसा रहने वाला है आपका धन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने वैसे तो कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोरी का अनुभव करेंगे। मन किसी काम में कम ही लग पाएगा और आलस का भाव छाया रहेगा। आप काम से बचने का प्रयास भी कर सकते हैं। ऐसे में सुबह जल्दी उठकर योग करने की आदत डालेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेगा। वही मानसिक रूप से इस महीने कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ बातों के बारे में ज़्यादा सोचने से तनाव हो सकता है। इसीलिए ऐसे बातों पर बेवजह सोचने की बजाय उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो व्यापारियों के लिए यह महीना नए अवसर लेकर आएगा। आपकी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट होगी। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस महीने संभव है। साथ ही आपके अपने मित्रों से संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे तथा उनसे आपको भविष्य के लिए उचित सलाह मिलेगी। उनके परामर्श के अनुसार आपका व्यापार तरक्की करेगा। वहीं सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह महीना आपसी भाईचारा वाला होगा। वह नए अनुभव मिलेंगे। यह नए अनुभव आगे चलकर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं प्राइवेट जॉब करने वालों में मुख्यतः कंप्यूटर व मीडिया में जॉब कर रहे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। अब शिक्षा की बात करें तो स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का मन इस महीने पढ़ाई में कम लगेगा और खेल कूद में ज़्यादा लगेगा, जिससे उनके कम नंबर आने की आशंका है। इसीलिए खेल कूद और पढ़ाई दोनों में संतुलन बना कर रखें, अन्यथा स्थिति बिगड़ जाएगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों की रुचि अपने भविष्यों में ज़्यादा बढ़ेगी तथा वे नई चीज़ों को सीखने को लेकर आकर्षित रहेंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का पढ़ाई से मोह भंग हो सकता है तथा वे स्वयं का व्यापार शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अपनों से बड़ों का परामर्श अवश्य लें। अब प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको अपने साथी के साथ कुछ बातों को लेकर अनबन हो सकता है, जिससे रिश्तों में खटास आएगी। ऐसे समय में अपने धैर्य का परिचय दें व एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, जिससे समस्या ज़्यादा न बढ़े। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आपके विवाह को कुछ ही समय हुआ है तो उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करें, अन्यथा रिश्तों में निराशा का भाव आ सकता है। वहीं सिंगल लोगों का इस महीने अपने किसी दोस्त के दोस्त पर दिल आ सकता है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अच्छे रिश्तों के लिए अभी और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो महीने के शुरुआत में परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इस समय आपको धैर्य का परिचय देना होगा और परिवार के प्रति सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। वहीं महीने के अंत तक परिवार में कोई नई खुशी आ सकती है, जैसे कि किसी की नई जॉब का लगना या फिर बच्चों का अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना। घर के बाहर कोई नव निर्माण भी करवाया जा सकता है।
अब वीडियो के अंत में मेरा एक व्यक्तिगत सलाह है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो इस महीने गलती से आपसे कुछ ऐसा हो सकता है जो ऑफिस में आपकी छवि को खराब कर सकता है। ऐसा आप किसी जूनियर के भड़काने पर कर सकते हैं, इसीलिए पहले से ही इस बारे में अपने आप को सचेत रखें और कुछ गलत करने से बचें। अब उपाय की बात करें तो प्रतिदिन ओम नमो नारायणा इस मंत्र का 108 बार जाप करें और साथ में ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार हर बुधवार जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।